जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 14/7/2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड है, परसेंटेज से। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 प्रत्याशी के बीच चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक और सरल को भास्कर से 2 पद। देखिए, सरल जो है अर्जुन और भास्कर दोनों में कॉमन है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 और 2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/50। अर्जुन सरल, क्योंकि सरल अर्जुन और भास्कर के बीच में। अर्जुन को यहां लिखा है, अर्जुन को सरल से 50% अधिक। अगर सरल को 2 मिला है तो अर्जुन को 3 मिलेगा, और सरल को भास्कर से 2% कम। 50 अगर मिला है भास्कर को तो इसको 1 कम 49 मिलेगा। तो 2 के सामने 2 और 49 के सामने 49, गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 147, ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 100। आगे बोला है भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। भाई ये भास्कर है और ये सरल है, इनका अंतर कितने का है? 2 का। 2 का वैल्यू दिया है 1296। तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा क्या होगा? अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर कितना क्या? 47 के। 47 का आधा होता है 47/2। 1296/2 गुना 47/2। 2 दूनी 4 से कट गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, मतलब 324 गुना 47। हम डबल डिजिट ही गुना करके चेक कर लेंगे लास्ट के 2 अंक। तो 7 चौक 28 की 8, 4 चौके 16 और 7 दूनी 14 हो गया 30, 30 2 32 की 2, 4 दूनी 8, 28 आ गया। अच्छा 28 लास्ट के 2 डिजिट 28 आ गया। 28 किसी में नहीं, केवल इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब गुना भी करिएगा तो 15,228 ही आएगा। तो हम डबल डिजिट ही चेक कर लिए, और 28 लास्ट का 28 आपका केवल एक ही ऑप्शन में है। किसमें? ऑप्शन डी में। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, x + 1/x = 7, x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 का मान पूछा है। फॉर्मूला होता है x + 1/x बराबर, अगर a होता है तो x का पावर 6 + 1/x। ये फॉर्मूला होता है a³ - 3a का होल स्क्वायर -2 फॉर्मूला होता है। a का मान कितना है? 7, तो 7 का क्यूब -3 गुना 7 का होल स्क्वायर -2। 7 का क्यूब 343 -21 का होल स्क्वायर -2। इसको घटा लेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 3 स्क्वायर -2। 322 का स्क्वायर होगा 10, 36 84, और इसमें से 2 हम घटा लेंगे तो आ जाएगा 10 36 82। ऑप्शन डी। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर ये a होगा तो a³ - 3a का होल स्क्वायर -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी दे देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती है। अगर ए बी को देगा तो ए के पास एक कम होगा और बी के पास एक बढ़ जाएगा, तो बराबर हो गया। ए - बी बराबर कितना हो गया? 2। लेकिन बोले यदि बी ए को दे देगा, भाई बी ए को देगा तो ए के पास एक बढ़ जाएगा और बी के पास एक कम हो जाएगा। और बी ए को दे रहा है तो भाई ए के पास टॉफी की संख्या दुगुना हो जाता है, तो 2 से यहां गुना करेंगे। a + 1 = 2b - 2। जो दुगुना होता है उसके साथ 2 के गुना नहीं करते हैं, तो बराबर के उस पार वाले को 2 से गुना करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2b - a बराबर कितना? 3। पहला और दूसरा इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो 2b - a बराबर 3, a - b बराबर 2। a से a कट जाएगा, b बराबर कितना आ गया? 5। b का मान अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 उधर जाके इधर 5 और 2 7, a का मान कितना आ जाएगा? 7। और 7 और 5 कुल संख्या, a और b की कुल टॉफियों की संख्या पूछ रहा है, तब 7 और 5 12 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो था DI का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक कार्यालय में मोनिका, अनीता और मंजू
ये 3 लोग हैं। ये 6 घंटे में पूरा करती है काम को, ये 8 घंटे में और ये 5 घंटे में। इनका एलसीएम कितना होगा 120। 6 से ये 20 बार में, 8 से 15 बार में और 5 से 24 बार। अब मोनिका, अंजू और मंजू, मोनिका, अनीता और मंजू तीनों मिलके तो 120 काम है और इनका इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 59। 59 में 2 से गुना करके 2 पूर्णांक 59 हो जाएगा। 59 टू जा 118 और 2 120 हो गया। 159 दूनी 118 और 2 120, 2 पूर्णांक 2/59 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/18 सेक पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा। हम सेक पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ए प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान तो 1 होता है और इसका मान क्वेश्चन में दिया है 25/18। गुना कर लेंगे दोनों को तो 25/18 आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन का आंसर होगा 25/18। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7। sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। sin 30 का मान 1/2, cos 30 √3/2 और tan 30 1/√3। एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 से 2 कट गया, √3 एकम √3 प्लस 2 से 2 √3 में √3 से गुना करेंगे 3, √3 से √3 कट गया 2 एकम 2, तो 3 2 5 प्लस √3 बटा में 2√3, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 5 प्लस √3 बटा में 2√3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। भाई ए और बी का इफिशियंसी जो देखेंगे तो ए का दुगना है बी से। ए एक दिन में केवल 8 घंटा कार्य करता है जबकि बी 12 घंटा करता है। ए किसी काम को 12 घंटे में पूरा, बी उस काम को, भाई ए एक दिन में 8 घंटा काम करता है और काम को 12 घंटे में पूरा कर देता है। बी उस काम को 12 घंटा काम करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा, ये डी पूछा है। ए का एफिशिएंसी 2 गुना 8 गुना 12, बी का एफिशिएंसी 1 है, 1 गुना 12 गुना डी, 12 से 12 कट गया, डी बराबर 8 दूनी 16। खत्म हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन बी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दो मित्र एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, पी 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से तथा क्यू 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ता है। यदि वृत्ताकार पथ पर ठीक है 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, 2 बिंदुओं पर, याद रखना 2 बिंदुओं पर, बी एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है। भाई बी का मान जो है 6 से कम, बी का मान 6 से कम, तो बी का मान 6 से कम होगा तो हम रेशियो ले लेंगे। 6 से कम कौन होगा, 5 हो सकता है, 6 से 4 हो सकता है, 6 से 3 हो सकता है, 6 से 2 हो सकता है और 6 से 1 हो सकता है। जहां इनके अनुपात का अंतर 2 होगा वही मान संभव है। 6-5 का अनुपात 6-5 ही होगा, 6-4 का अनुपात 3-2 का होगा। यहाँ अंतर कितने का, 1 का, यहाँ अंतर कितने का, 1 का। 6-3 तो 3 दूनी 6, 2 अनुपात 1 हो गया, तो यहाँ अंतर कितने का, 1 का। 6-2 का अंतर हो गया, 2 3 6, 3 अनुपात 1 का, तो यहाँ अंतर कितने का, 2 का। और 6 का 6 अनुपात 1 का, तो यहाँ अंतर कितने का, 5 का। तो 2 बिंदु मतलब हमको 2 का अंतर चाहिए, तो 2 का अंतर केवल कहाँ है, एक जगह है। अगर बाकी और जगह कहीं होता तो हम वो और काउंट करते, लेकिन केवल एक जगह है तो आंसर डी होगा। बस आपका रेशियो निकाल के 6 से कम होना चाहिए, तो 6 से कम बी का मान 5 4 3 2 1 हो सकता है। और रेशियो निकालेंगे, रेशियो से पता चल जाएगा कि भैया क्या है, तो 3 अनुपात 1 यहाँ पे है, जहां अंतर कितने का है, 2 का, मतलब 2 मीटिंग पॉइंट्स हो गया इसका। तो कितने पॉसिबल भैया, केवल एक जगह पॉसिबल, अगर और कहीं होता तो वो भी हम काउंट करते। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट तथा 30% की नकदी छूट प्राप्त करता है यदि सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 1200 रुपए है तो विक्रय मूल्य बताएं। ये व्यापारिक छूट और नकदी छूट लिखने बोल देता कि
एक व्यापारी 20% और 30% की दो क्रमिक छूट प्राप्त करता है, एमपी और एसपी। 20% छूट देगा तो 5 से 4 और 30% छूट देगा तो 10 से 7। 10 पचे 50 और 7 चौक 28। कटा भी सकते हैं यहाँ पे 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, तो 5 दूनी 50 25, 7 दूनी 14। 25 का मान दिया है कितना 1200 रुपया, 14 का मान निकालना है तो 1200 बटा में 25 गुना 25 से कटा देंगे 25 का 100, 25 8 200, ठीक है। 8 चौके 32, 8 एकम 8, 16 24 की 4, 24 3 27 की 7 और 4 एकम 4 2 6, 672 हो जाएगा इसका आंसर, 672 हो जाएगा इसका मान, 672 हो जाएगा, यहाँ निकाल लेंगे मान तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक इनलेट पाइप एक खाली टंक को 140 घंटे में भर सकते हैं। भैया इनलेट टाइप 140 घंटे में टंकी को भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इसको 63 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम कितना होगा, तो 7 9 63 और 7 में 20 से गुना करेंगे 140। ये हो गया पूरा काम इनका, टंकी का कैपेसिटी हो गया वो। एलसीएम निकाल लेंगे ऐसे जल्दी, 140 में किसका गुना करते हैं, 7 दूनी 14 9 एफिशिएंसी होगा इसका, और 63 9 9 63 तो -20 हो जाएगा, काहे कि ये खाली करने वाला है। आगे बोल रहा है कि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 105 घंटे में भर जाता है। भैया अगर 8 इनलेट पाइप रहेगा तो इफिशियंसी ना है तो 8 9 72, और ये भर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और वाई आउटलेट पाइप है तो ये खाली कर रहा है तो -20, और है कितना आउटलेट तो वाई, और इस काम को कितने घंटे में 105 घंटे में कर रहा है, और काम है कितना तो 7 गुना 9 गुना 20, 7 से कटा देंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 चौका 20 कट गया, तो 72 - 20 वाई बराबर 12। 12 को इधर ले जाएंगे तो 20 वाई बराबर हमारा हो जाएगा 60। 20 से कटा देंगे 3 बार में तो वाई बराबर कितना हो गया 3। ऑप्शन सी लगा देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा। आयतन शंकु का था 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर और एच का मान 160 दिया है, 73 920, 1 0 से 1 0 खत्म, 11 दूनी 22, 11 छक 66, 11 7 से 11 दूनी 22, फिर ऊपर से कटा देंगे 8 से कट जाएगा 8 दूनी 16, 8 8 चौके 32, तो 2 दूनी 4 से कट 4 दूनी 8, 21 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 21, इधर भी 7 के 21 बचा हुआ है, तो आर बराबर कितना हो गया 21। व्यास क्या होता है 2r, 2r बराबर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका व्यास पूछा है तो व्यास कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। आर 21 तो 2r होता है व्यास, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल आराम से बना लेंगे, 90 डिग्री, यहां लिख लेंगे 23 डिग्री, तो ये भाई 67 डिग्री फिक्स है होगा। साइन 23 a/b, इस a/b लंब बटा कर्ण, तो ये a है और ये कर्ण b है, तो ये √b² - a² होगा। सेक 23 डिग्री बराबर होता है कर्ण बटा आधार, ये इसके सामने लंब होगा, तो कर्ण कितना है b/b² - a²। साइन 67 का मान यहां से लेंगे तो इसके सामने लंब कितना, लंब बटा कर्ण, √b² - a² बटा में एलसीएम हो जाएगा b √b² - a²। इसको इससे गुना करेंगे तो b² माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो b² और माइनस प्लस का a², b² से b² खत्म, बच गया a² बटा में b √b² - a²। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है b² - a², भैया ऑप्शन बी, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ कॉस बीटा बटा में सेक अल्फा बराबर 15 और साइन बीटा बटा में सेक अल्फा बराबर 16, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा? अगर हम दोनों को भाग कर दें, कॉस बीटा बटा में सेक अल्फा और साइन बीटा बटा में सेक अल्फा, कहे कि सेक अल्फा का काम ही नहीं है हमको, तो 15 बटा में 16, इससे ये खत्म। कॉस बीटा बटा साइन बीटा बराबर कॉट बीटा, कॉट बीटा बराबर कितना आ गया? 15 बटा 16। और कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉस क्या, कॉट क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे देख लेते हैं। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये 15 हो गया, ये 16 होगा, तो ये क्या होगा? रूट अंडर 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट 1 5 2 7 1 8 2 2 4 481 रूट अंडर में। अब साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। साइन स्क्वायर बीटा बराबर लंब, लंब कितना है? 16 का स्क्वायर, और कर्ण तो रूट 481 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 और रूट 481 का 481, तो 256 बटा 481, ऑप्शन सी मार देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से देखिएगा जो बात बोले हैं बस। देखिए ये क्वेश्चन, 36 संख्याओं का औसत 45 से बाद में पाया गया कि 84 के स्थान पर 48 पर लिया गया। पर तो गलती से 48 लिया गया, लेकिन गलती से हम क्वेश्चन लिख के एक बार मिटा भी दिए। 84 की जगह पे 84 पढ़ना था, पढ़ लिया गया 48। और कितनी संख्याओं पर? भाई 36 संख्याओं पर। 48 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पे 3, 36 बटा 36 कितना आ गया? 1। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो घटाएंगे, पॉजिटिव को जोड़ेंगे। पहले औसत 45 था, एक बढ़ा देंगे, 46 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया, सही औसत। देखिए ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, ये दिया हुआ पूरा, हम इसको पहले छोटा कर लेंगे। 17 से कट जाएगा, 17 5 85, 17 दूनी 34 गुना 1 बटा 18 माइनस, छोटा क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं 23 दूनी 46, 23 3 69 गुना 23 5 135, 27 5 135, पलट जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ बंद हो गया भाई, छोटा वाला। माइनस इसको कटा लेंगे, 43 दूनी 86 और 43 3 129, 13 7 91 और 2 7 14। अब वो ऑफ की जगह पे गुना ही ऑफ ले लेते हैं। 112 कटेगा 4 से, 4 9 36 और 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 बटा 9। ये हो गया आपका बेसिक्स। अब यहाँ से होगा 5 बटा 36, ये हो गया 5 बटा 36 माइनस ये हो गया आपका कोष्ट में 5 दूनी 10 बटा 3 माइनस ये 2 से 2 कट गया 13 बटा 3 ऑफ 28 बटा में 9। ये 5 बटा 36 माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 10 में से 13 माइनस 3 बटा 3 हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे ऑफ हो गया 28 बटा में 9। 5 बटा 3 माइनस माइनस प्लस 28 बटा में 9, एलसीएम हो गया 9, 3 3 9 5 3 15। तो गलती हो रहा है इसमें, तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 8 32, ठीक तो है भाई। 13 बटा 3, 5 दूनी 10 बटा 3 माइनस का हो गया। अगर हम इसको इससे गुना कर ले तो 28 बटा 9, और ये हो गया 5 बटा 36 है ना, यहाँ पे 36 है, एलसीएम होगा भाई 36। ये 5 अब प्लस 9 चौका 36, तो 8 चौके 32 है, 4 दूनी 8 3 11, 117 बटा में हो जाएगा कितना? 36। 9 चौका 36, 9 कम 9 9 3 सही, 13 बटा 4, 13 बटा 4 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 पूर्णांक 1 बटा 4। ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे? ऑप्शन बी ये होगा। गलती हो गया था, यहाँ 3 लिख दिए थे 36 की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी के लिए 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताएं। हम एक क्लास में भी ये बात बताएं, सीपी और एसपी डायरेक्ट लिखेंगे, ज्यादा झंझट नहीं पालना है। बड़ा वाला मान एसपी के सामने और छोटा वाला मान सीपी के सामने। बड़ा वाला मान कितना है 1 केजी, कितना होता है 1000 ग्राम, और छोटा वाला मान कितना है 950 ग्राम। कट गया, 20 से कट गया 5 बार में, अब ये 19 से कट गया, तो 19 का सामान 20 में बेच रहे हैं तो 1/19 गुना कटा लेंगे, 19 पचे 95 0, 5 बचा 19 दूनी 38, 5.2 कहाँ पे है, यहाँ पे। बाकी आगे गुना करने की कोई जरूरत नहीं, भाग करने की। 5.26% इसका आंसर हो जाएगा। हमको आंसर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन है, निम्नलिखित को सरल करिए से बात लिखा था, बस कुछ नहीं, हम इसको ही लिख ले डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटा कॉस्ट का काम होता है, ये हो गया माइनस का 6 6 12 प्लस 7, फिर उसके बाद डिवाइड का काम होता है, तो 6 5 30, अब 5 में 7 जोड़ेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। 12 और 12 कट गया, आंसर कितना गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपया की राशि निवेश करता है। राशि का एक भाग 10% साधारण ब्याज पे और दूसरा भाग 15% साधारण ब्याज पे निवेश करता है, वो भी 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि कुल ब्याज 2400 रुपया है तो 15% पर निवेश की गई राशि, भैया एक राशि 10% पे, दूसरा 15% पे, ओवरऑल कितना है चेक कर लेंगे। 2400 रुपया 2 वर्ष के लिए 10,000 पर और गुना 100, 2 2 4 0 4 0, 2 से कट गया 12 बार में, तो ओवरऑल 12% पे निवेश किया है, रख लेंगे 12%। चेक कर लेंगे, यहां अंतर कितने का, 3 का, यहां अंतर 2 का। 3 2 5 का वैल्यू पूरा पैसा कितना है 10,000, तो 15% पे कितना यूनिट है 2 का। 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4000। 4000 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, ये एक वृत्त हो गया। ए बी इसका व्यास है, ओ इसका केंद्र है, पी इस पर एक बिंदु है, पी कहीं इस पर एक बिंदु है, यहाँ पे पी है। कोण ए ओ पी, ये ओ है, ए ओ पी, ये लगेगा यहाँ पे रखेंगे तो ज्यादा लंब है, यहां रख देते हैं पी को। ये हो गया, ये पी हो गया। ए ओ पी ये कितना है 95 डिग्री। पूछ रहा है कि ओ बी पी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। केंद्र का कोण परिधि का कोण का दुगना होता है। जब एक ही चाप से कोण बनता है, तो ये एक ही चाप है, एपी चाप से केंद्र पे कोण 95 बन रहा है, तो एपी चाप से बी पे कितना का एंगल बनेगा, तो 95 का आधा, 95 का आधा। 2 चौका 8, 2 7 14.5 डिग्री, 47.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है। खत्म। केंद्र का कोण परिधि का कोण का दुगना होता है, बस ये याद रखना। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 ही है ना, हाँ 22। विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और डेनियल विराट से 60% अधिक कुशल है। इफिशियंसी 60% अधिक है डेनियल का। इस कार्य को डेनियल कितने समय में पूरा करेगा। भाई ये हो गया विराट, ये हो गया डेनियल। इफिशियंसी का रेशियो अगर देखेंगे तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, मतलब अगर विराट 5 है तो डेनियल कितना है 8 है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा 8:5। ये 8 समय में विराट कर रहा है, लेकिन विराट का बोला है कि 8 का वैल्यू 30 दिन लग रहा है, तो भैया 8 का वैल्यू 30 दिन, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का वैल्यू 30 दिन, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 30 गुना 5/8, कटा लेंगे 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, 15 पचे 75 बटा में 4 से कटा लेंगे, आ जाएगा 18 3 18 चौक 72 3 75/4 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भयंकर टाइप का, पूरा लंबा चौड़ा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या का लंबवत होती है। किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है, ये बात सत्य है, ये सही है, ऑप्शन है। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर, ये जो संपर्क बिंदु है यहाँ पे त्रिज्या क्या होता है, इसमें लंबवत होती है, ये बात सही है। ठीक है।
स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा है। ये भी बात सही है भाई, स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा होती है। दूसरा भी आपका सही है। तीसरा, स्पर्श रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। भाई स्पर्श रेखा काटती नहीं है, एक बिंदु पे केवल स्पर्श करती है, ये काटती कभी नहीं है। छेदक रेखा, अगर ये बात बोलता कि छेदक रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तब ये बात सही होता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत चुनना है तो ये गलत बात है। ये केवल एक बिंदु पर टच करती है। छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है। ये जो होता है छेदक रेखा होता है, छेदक रेखा, और ये जो होता है स्पर्श रेखा होता है। तो छेदक रेखा आपको दो बिंदुओं पर काटती है, लेकिन स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये बोल रहा है कि एक रेखा जो एक वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। ये बात गलत है, ये होना चाहिए छेदक रेखा कहलाती है। ऑप्शन डी बोल रहा है यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है छेदक रेखा, बहुत जरूरी है। वृत्त की यदि किसी जीवा को, मान लेते हैं कि हमारा ये ए बी आपका जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है। जीवा को अगर हम बाहर की तरफ बढ़ाएंगे तो इसको छेदक रेखा ही कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन 24 नंबर है। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। पहले 25 मिनट के दौरान उसने 15 मीटर 15.2 मीटर पर सेकंड की चाल से तय की। भाई पहले 25 मिनट मतलब कितना डिस्टेंस तय किया उसने 25 मिनट में, तो 25 गुना मिनट को सेकंड में बदल देंगे क्योंकि चाल मीटर पर सेकंड में, और गुना 15 नहीं, सेकंड में नहीं बदलेंगे। देखिए इसमें से घटाना है हमको, 90 किलोमीटर से घटाना है तो घंटा में बदल देंगे, तो 60 से भाग कर देंगे समय को, और 15.2 को हम किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से भाग कर देंगे। कटा लेते हैं, ये नीचे आ गया 10, 2 से कट गया, 9 दूनी 18, 2 से कट गया 5 बार में, 5 5 25 से 25 खत्म, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा 20 बार में, 4 से कटा देंगे, 4 3 12, 4 8 32, और 4 से 4 5 20, मतलब हमारे पास 38 गुना 3 8 के 24, और 3 3 9 2 11, 114/5, 5 से भाग कर लेंगे, आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 22.8 किलोमीटर। 25 मिनट में उसने 22.8 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो शेष दूरी कितना बचा है? तो शेष बचा है भैया 90 माइनस 22.8, घटा लेंगे होगा 67.2, और इसी दूरी को समय पे पहुंचने के लिए, तो 25 मिनट 1 घंटे में तय किया है, तो समय पे पहुंचने के लिए भाई 25 मिनट तो चल चुका है, तो उसका चाल क्या होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू, दूरी कितना बचा है 67.2, और इसको अगर हम 35 मिनट को भाग करें समय से, तो समय को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग गुना करना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए चाल बराबर दूरी बटा में समय, 25 मिनट चल चुका है तो 35 मिनट और चलेगा, और मिनट को घंटा में बदलेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में। अब हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे, काहे कि ये चाल आपका पूछा है किस चाल से चलना चाहिए। मीटर पर सेकंड में सारा का सारा होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब कटा लेते हैं, यहां से इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0, 5 से कट जाएगा 5 7 35, 6 से कट जाएगा 6 3 18, 7 से कट जाएंगे 7 9 63, 7 6 42, और 3 से कट जाएगा 32 बार में। तो आपका चाल कितना आ गया 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। सुधीर और आशीष, इनका अनुपात वर्तमान में कितना है 5:7। 12 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब बताइए कि 12 वर्ष बढ़ा है तो क्या यहाँ समान मात्रा में बढ़ा, यहाँ 5 और 1 का अंतर 4 का, यहाँ 7 और 2 का अंतर 5 का है, तो ये बराबर नहीं है। तो हमको बराबर कहाँ करना पड़ेगा भाई, तो बराबर यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो इसमें हम 2 से गुना कर लेंगे। तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 2:4। अब बताइए यहाँ अंतर कितने का, दोनों जगह समान है, ये अंतर समान करना पड़ता है। और 3 का वैल्यू समय में अंतर कितने का है 12 वर्ष का, तो 3 का वैल्यू 12। तो अब से 5 वर्ष बाद सुधीर का आयु,
सुधीर का वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो वर्तमान सुधीर का कितना हुआ, 3 का वैल्यू 12, तो 5 का वैल्यू सुधीर का कितना है, यही ना सुधीर का वर्तमान है 5। 5 का वैल्यू कितना है, 3 चौके 12, तो 5 चौका 20। अब से 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 वर्ष और जोड़ देंगे, हो जाएगा 25। 20 5 25 वर्ष इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये CGL 14/7/2023 का शिफ्ट 3 का सारा क्वेश्चन था। कल कुछ कारणों की वजह से वीडियो मतलब कुछ इधर उधर हो गया था, क्वेश्चन नंबर 22 के लगभग में। तो ठीक है, वहां से फिर से हम आगे की तरफ 2 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन थे उसको फिर से बना दिए और इस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको हमारे ऑफलाइन ब्रांच में पढ़ना है, आरा में है, तो वहाँ पता है, आप आके वहाँ भी ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। सैनिक शहीद कॉलोनी, कृषि भवन के पीछे, क्लब मोड़, महाराजा हाता, आरा। और आके आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।